आईपीएल जो है वो भारत से निकल के ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ऑनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहाँ की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया। इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से पीसीबी को। जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है उन्होंने भूल जाना है, ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। ILT T20 की जो ग्लोबल व्यूअरशिप है वो है 362 मिलियन। ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौन में सरिया हो। दुबई में इंडिया राज करता है। इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में IPL कैसे जाएगी। ये हमारे दोस्त जो कोई देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कुछ ना कुछ। मुझे पता है अभी इंडिया सिर्फ जो है ना 2-4 मुल्कों में ये करा रहा है। 4 सालों में देखिएगा PSL ही बंद हो जाएगा। दे हैव मनी टू बर्न। अगलान रुपये ना करो। सेफ नहीं है पेशावर कि आप उधर मैच कंडक्ट कर सकें। पेशावर में एक दफा PIA का जहाज उतर रहा था तो फायरिंग हो गई थी, तो उधर PSL ने और बाकी लोगों ने किधर जाना है। 2026 के वर्ल्ड कप में वो ये होगा, अपने ग्रुप में पाकिस्तान को नहीं रखेगा। पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस देनी नहीं है, इन्हें दुबई से भी बाहर हो जाना है। मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया सुपर पावर क्रिकेट इतना रिजेक्ट करो इनके वीजास, इनका दिल ही टूट जाए। $130 फी है, इतनी फी है जितनी यूरोप की फी है। वकार यूनुस, शुएब अख्तर, वसीम अकरम का एक ही काम है, क्रिटिसाइज पाकिस्तान। बच्चों के रुख ग्राउंड्स की तरफ मोड़ते हैं। सिनेमास तो आपने बंद कर दिए। पाकिस्तान में मौलवी कहता है कि ये सिनेमा क्यों चलता है। इस दफा पाकिस्तान में ईद में कोई फिल्म नहीं आई, कोई फिल्म यहाँ चलती नहीं है। और फिल्म इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंडिया की फिल्में हमने बंद कर दी हैं दुश्मनी में, अपनी बनाते नहीं है। एंटरटेनमेंट बंद हो गई, स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है, तो फिर करते क्या है सारा दिन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करनी है कि IPL जो है वो भारत से निकल के एक ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को समझ नहीं आती कि किस तरह क्रिकेट की प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा उठा के दुनिया के अंदर इस फील्ड में पैसा लगाया जा सकता है। अदानी, अंबानी, चेन्नई सुपर, सारे के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो दुनिया के बड़े ब्रांड, बड़े मुल्कों में जाके क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। इस पे बात करनी है आज। ये वो टॉपिक है जो माजी में बहुत कम डिस्कस किया गया है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये क्या सिचुएशन है, ये IPL ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, ज़रा थोड़ा मुझे हमें एजुकेट करें इस पर। जी साहब, देखा जाए तो IPL पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्थ है $110 बिलियन जैसे कि अंबानी की। ठीक है जी, ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि IPL इतनी उनकी ब्रांड वाली इस टाइम IPL की $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में SA20 शुरू की गई तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं IPL के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो IPL फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं SA20 में टीम्स खरीद रहे हैं। नाम थोड़ा सा चेंज किया है। तो साढ़े को थे PSL नहीं, हम PSL हैंडल नहीं कर पा रहे। हम PSL नहीं चल रही। हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो PCB को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि आप नाकाम हैं, आपसे अलल्ले तलल्ले हो गए, आपको पता ही नहीं चला PSL कैसे चलानी है। और वो IPL को लेके साउथ अफ्रीका और कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। चीमा साहब, देखा जाए तो आप देखें जी, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी साहब ने उधर एक नई टीम बना ली MI केप टाउन। MI जैसे कि मुंबई इंडियंस की शॉर्ट फॉर्म है MI। उन्होंने कहा जी MI केप टाउन एक टीम बना ली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फिर जी जोबर्ग सुपर किंग्स, ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने बना ली। फिर जी प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये दुबई कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स ने, JSW स्पोर्ट्स ग्रुप ने ये खरीद ली, इधर बना ली। फिर जी पार रॉयल्स, ये राजस्थान रॉयल्स ने इधर बना ली। दुर्बन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले ने उधर एक और टीम बना ली। फिर सनराइजर्स ईस्टर्न, ये सनराइजर हैदराबाद है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ऑनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहाँ की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, वहाँ की मार्केट कैप्चर कर ली, वहाँ के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैप्चर कर ली, वहाँ पे उन लोगों को जाके बताया। तो और आपको मज़े की बात बताऊँ,
इंडिया का साउथ अफ्रीका से बड़ा गहरा ताल्लुक है, प्री पार्टीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी जी, तब से लेके आज भी। मैं आपको पता है, मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, खूबसूरत जगह, और इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा तो दोस्त से मैंने पूछा, हाँ जी कौन कौन किधर क्या है, उसने कहा जी इंडियंस राज कर रहे हैं। अच्छा। और वो बात ठीक थी, जिस मार्केट जाते थे, जहाँ जाते थे, वो नजर आते। अच्छा जी, मतलब देखें इंडिया ने साउथ अफ्रीका में का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में, और जैसे कि देखें इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आपको पूरी दुनिया की टीम्स में पाए जाते हैं। केशव महाराज आज साउथ अफ्रीका की टीम में खेल रहे हैं, और देखें अब वो कैसे क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक तो ऐसे 20 में फैला रहे हैं, बाद में मैं ILT T20 के बारे में बताऊंगा आपको। अब देखें सीजन 1 2023 में जब शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इससे साउथ अफ्रीका के GDP को फायदा हुआ। 56 पाकिस्तानी रुपीस बिलियन रुपीस। ओ हो हमारा पीस है, हमें हमारी क्या दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रहा। आप PCB को सिर्फ चला रहा है हल्का फुल्का। 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से PCB को सिर्फ जी। अच्छा। 95% जो है फ्रेंचाइजीज ले रही हैं, और फ्रेंचाइजीज अभी भी खुश नहीं है और कह रही हैं हम लॉस में हैं। ये हालात हैं आपके PCB के। PCB को सिर्फ 5% मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी में क्या फ़ायदा हुआ? 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा जी। और चीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना, इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है एक तो छा जाता है, और सारे साथ लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं। जैसे हमारे कराची के अंदर मेमन है ना, मेमन कराची वाले, उनको कारोबार करना आता है। इसी तरह इंडिया में गुजरातियों को कारोबार करना आता है, जो बात फैक्ट है। जैसे पता है हमारे यहाँ हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, शेख है ना, बड़ा कारोबार करना आता है, बड़ा मेमन है ना, मेमन है कराची का बड़ा। इसी तरह इंडियन जो है ना, उनको कारोबार करना आता है। इसीलिए वो देखे ना, उन्होंने क्रिकेट को पकड़ के जाके साउथ अफ्रीका में कैप्चर कर लिया। बिल्कुल। उनको पता मार्केट है, उनको पता है मार्केट है, और उन्होंने अमेरिका में भी कर लेना। मैं आपको बात बताऊं, अब इंडियंस को एक चीज़ का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बिल्कुल। बड़ी तादाद बंगालियों की है। बिल्कुल। एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है। उधर भी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहाँ पे IPL लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य टेंट जो अन्य ठियानी पे काम करना है हमारे लोगों ने, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब्स मिली हैं साउथ अफ्रीका में, इस S20 की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा, 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब्स मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे ही भाई, उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं, इनके वो आके तो पाँव को, चरणों को क्यों हाथ लगाएं साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनको पता है कि यार इधर आते हैं पैसा मिलेगा, ये हमारी नौकरी पैदा करते हैं। और हमारे जो आप बंदा फर्की अपनी बिस्ती करनी पैंदी बार बार। हम गए केपटाउन नहीं, प्रीटोरिया कैपिटल। अच्छा, जिथे जाओ इलीगल पाकिस्तानी। हमें देख के ना, वो मेरे साथ कुछ ऑफिशियल लोग थे, तो वो हमारे पास आ जाए, सर जी हमारा वीज़े का बंदोबस्त करें, हमें पासपोर्ट ले दें, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है। दुख हो, तकलीफ़ बड़ी हो, बड़ी तकलीफ़ हो कि पाकिस्तानी हैं, खज्जल हो रहे हैं, और ये देखें इंडियन जाके नौकरियां देते हैं। क्या दे रहे हैं उनको? नौकरियां दे रहे हैं। साउथ अफ्रीकन्स को नौकरियां देते हैं। 8,500 लोग को, 8,500 ख़ानदान, फैमिली। सर जी फैमिली है ना, एक बंदा रन्स अ फैमिली, ठीक है, तो 8,500 ख़ानदान सिर्फ उनका क्रिकेट चला रहा है। अच्छा जी, आगे चीमा साहब सीज़न 2 में जो प्रॉफिट हुआ वो भी जो साउथ अफ्रीका के 4.3 बिलियन साउथ अफ्रीकन करेंसी के मुताबिक, जबकि पाकिस्तानी 57 बिलियन रुपीस बनते हैं। चीमा साहब ये देखें इन चीज़ों में जी, अब ये जो टीम्स हैं इनने अभी तक क्योंकि नया ब्रांड बना है, इनने अपनी ब्रांड वैल्यूज़ और जो टीम्स की कॉस्ट हैं वो अभी इन्हें रिवील नहीं की हैं।
ऑफिशियली। तो ये जब रिवील होंगे हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और चीमा साहब उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाया। इनके मैनेजर पाकिस्तानी होंगे ना तो एक दो पाकिस्तानी बैठ गया होगा, उसने क्या होगा पता नहीं लगे कितने पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद देखें चीमा साहब इंडिया ने इन्फ्लुएंस जो दिखाया है, जो व्यूअरशिप है इसकी चीमा साहब SA20 की 24% इंक्रीज हुई फर्स्ट सीजन से जब सेकंड सीजन हुआ, और 46% फीमेल व्यूअर्स हैं SA20 की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी फीमेल व्यूअरशिप किसी लीग की हो। उसकी क्या वजह है? साउथ अफ्रीकन खवातीन क्रिकेट पसंद करती हैं। अच्छा। और चीमा साहब इसकी वजह से कहा जाता है कि 882 फारग रहती हैं तो कार क्रिकेट में नहीं है। और सीजन 2 में 882% डिजिटल मीडिया पर उनकी इसकी व्यूअरशिप इंक्रीज हुई, ये पाकिस्तान में अब देखी जाती है। और साथ ही साथ जो है पहले जब नया शुरू हुआ तो इतने ज़्यादा लोग इसकी तरफ नहीं हुए थे, अट्रैक्ट नहीं हुए थे, लेकिन सेकंड सीजन में टिल फाइनल तक 70% टिकट्स जो थी सेल हुई थी। 70% तक टिकट सेल होगी, लोगों का इंटरेस्ट यानी कि ये हर साल बढ़ रहा है। और जारी बात है। अच्छा, तो साथ में जारी बात है साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी भी इनको लेते हैं सारे। इसमें क्या परसेंटेज होती है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की और लोकल खिलाड़ियों की, ये को पता है आपको? क्या है जी चीमा साहब, हर टीम में पाकिस्तान में इन्होंने रूल किया है, रूल रखा हुआ है कि अगर आप 11 प्लेयर्स खिला रहे हैं एक टीम में, 11 की टीम है, तो आप जो हैं 4 प्लेयर्स जो हैं एक टीम में खिला सकते हैं। मैच में 4 जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर खिला सकते हैं। 4 पाकिस्तान में। अच्छा, और इधर भी आप 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं आप इस इधर भी खिला सकते हैं। अच्छा। और अगर आप देखेंगे ILT T20 की बात करेंगे तो इसमें है 9 प्लेयर्स आप जो हैं खिला सकते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि उनके पास कोई प्लेयर्स नहीं है। और चिमा साहब सबसे पहले तो मैं टीम्स से पहले बताना चाहूँगा कि ILT T20 की जो ग्लोबल व्यूअरशिप है वो है 362 मिलियन। 362 मिलियन, ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है, और इसमें से 255.4 मिलियन इंडियन लोग देख रहे हैं। इसमें से कितने? 255.4 मिलियन। ओह माय गॉड। ये ILT T20 है जो दुबई में इंडिया करा रहा है, और इसके भी तमाम ओनर्स इंडिया से ही दुबई में लहदा करा रहा है, साउथ अफ्रीका में लहदा करा रहा है, इंडिया में वो ऑलरेडी करा रहा है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो सीधी सी बात है, उनकी गर्दन में क्यों ना रॉड हो भाई। वो कहता है हेलो दुबई, हम आपको खिला रहे हैं। सर जी, दुबई में इंडिया राज करता है। बिल्कुल। राज क्यों करता है? वो राज इसलिए करता है ना कि वो नौकरियां देते हैं दुबई में डाक जी, क्या देते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, नौकरियां देते हैं, उनकी वैल्यू है वहाँ। बिल्कुल। हमारे वहाँ पे जाके सियासत करके आ जाते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरह वो अगर साउथ अफ्रीका गए हैं, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में IPL कैसे जाएगी। ये हमारे दोस्त जो कोई देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएंगे कुछ ना कुछ। मुझे पता है कमेंट वाले सबसे अच्छी सजेशन देते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। बहुत सारे पेज ऑल फॉल भी होंगे ना, लेकिन द पॉइंट ये है कि ये जो अब वो अमेरिका का सोच रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका में प्रॉफिट होना अच्छा ये पाकिस्तान को नहीं पता चल रहा, ये इंडियंस कर रहे हैं चोरी चुपके वो लगे हुए हैं। हमें साहब अगले आप 5 साल में देखिएगा, अभी इंडिया सिर्फ जो है ना 2-4 मुल्कों में ये करा रहा है। मैं कह रहा अगले 4 सालों में देखिएगा PSL ही बंद हो जाएगा। अच्छे सुनिएगा, 5 साल में आप देखिएगा कि इंडिया अभी तो मेंस लीग करा रहा है दूसरे मुल्कों में जाके। इंडिया ने अगले 5 सालों में, जैसे कि विमेन प्रीमियर लीग इंडिया ने शुरू की अपने कंट्री में, ऐसे ही साउथ अफ्रीका और दुबई में शुरू करा देगा वो। ये अगर 5 साल में डेवलपमेंट देखिएगा, और इंडिया श्रीलंका में शायद इस तरह की और भी कंट्रीज में शुरू कर सकते हैं इस तरह की लीग, जबकि श्रीलंका में अपनी होती है लंका लीग्स, लेकिन नहीं वो तो नहीं है उसमें, लेकिन वो इस तरह की इंडिया काम कर सकता है। जैसे कि आप देखें USA की टीम में इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स 3-4 खेल रहे हैं। नेट वालकर देख लें, इंडियन टीम में खेला करते थे, अब USA में चले गए और पार्ट टाइम बॉलर हैं जिसने पाकिस्तान टीम को हरा दिया। यार ये तो बस टूर्नामेंट ही है ना, ये इनफैक्ट टूर्नामेंट ही होता है ना। ये बिल्कुल टूर्नामेंट है। आपने उधर टूर्नामेंट कराया, उधर टूर्नामेंट कराया, मीडिया राइट्स ले लिए, ऑनलाइन बिक रहा है, चल रहा है पैसा। ये उसी तरह जैसे हमारे गांव में टूर्नामेंट हुआ करते थे, 200 रुपये फीस डालते थे। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हम जब छोटे थे तो गाँव का ये टूर्नामेंट हो रहा है, अच्छा जी टूर्नामेंट हो रहा है, 4 टीमें आ गई हैं, 4 टीमें आ गई, 6 टीमें आ गई, 10 टीमें आ गई, 6 टीमें मिसाल के तौर पर, हर टीम ने 200 रुपये फीस देनी है टूर्नामेंट फी। टूर्नामेंट फी कितनी देनी है? 200 रुपये। उसके बाद जनाब 6 टीमें 1200 रुपये इकट्ठा हो जाता था। उसमें से हमने जनाब क्या करना है, बीच में से वो लेके आते थे
चीफ गेस्ट से 5,000 रुपया ले लेते थे। अच्छा, ये इस तरह की ड्रामेबाजी, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, नहीं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अब ये 6,000 रुपया हो रहा है। अच्छा, अब वो क्या होता था, अब वो लोकल लोग ही होते थे। इसमें से अगर फॉर एग्जांपल 6,500 रुपया जमा हो गया ना, उस वक्त खर्चा कम आता था, तो लो जी 500 का टोटल खर्चा आ गया। 5,000 रुपये का खर्चा। रिफ्रेशमेंट वगैरह के भी नहीं रिफ्रेशमेंट नहीं, टेप पे खर्चा आ जाता था, बॉल पे चूना लगाना होता था, वो जो वाइट सा उस पर खर्चा आ जाता था। तो वो जनाब बाकी 5,000 रुपये टूर्नामेंट जो कराने वाले होते थे उनकी दिहाड़ी होती थी। अच्छा, या इससे ज़्यादा अगर कोई लग गया है या कुछ इस तरह का हो गया तो वो बचत हो जाती थी। और टीमें ज़्यादा फिर क्या होता था, टीमें ज़्यादा डाल लेते थे। अच्छा, फिर टीम की प्राइस ज़्यादा कर लेते थे, मैच फी, टूर्नामेंट फी। तो खेलते जाओ, आउट जैसे आउट होते गए, निकलते गए टीम। तो मुझे लगता है यही एक मॉडल इंडिया इंटरनेशनल करके। बिल्कुल। क्या अब आपने दुबई में कराया, पूरी दुनिया से प्लेयर ऑनलाइन बुला लिए, वो आ गए वहाँ पे, उनको पैसे दिए और खुद पैसा जो है वो राइट्स से कमाया, डिजिटल मीडिया दिस दैट ये वो। और डीपी वर्ल्ड ने चीमा साहब जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो 5 साल के लिए लिए $25 मिलियन के, क्योंकि अभी ILT जो है ग्रो कर रहा है, ग्रो किया नहीं अभी इसने। और चीमा साहब देखे जाए तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हर जगह पे टीम खरीदनी जो मर्जी हो जाए। अच्छा, उन लोगों को बहुत पैसा है उनके पास। फिर MI एमिरेट्स, वो कहते हैं दे हैव मनी टू बर्न। अगलान रुपये ने ना देखो। अच्छा, MI एमिरेट्स खरीदी रिलायंस ने। फिर जी दुबई कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स ने दोबारा खरीद ली, इधर भी एक टीम बना ली। फिर जी अबू धाबी नाइट राइडर्स, ये जे मेहता की, जूही चावला और उसकी है शाहरुख खान की, इधर भी पहुंच गए। हाँ, KKR को भी खरीद ली है। फिर जी शारजा वॉरियर्स, कपड़ी ग्लोबल होल्डिंग्स ने खरीदा है। ठीक है ना, ये टीम तो नहीं ओन करते लेकिन है पीछे से यही। फिर डेजर्ट वाइपर्स लांसर कैपिटल वालों ने खरीदी है। एक भी पाकिस्तानी ने टीम खरीदी वहाँ। पाकिस्तान कैसे खरीदने नहीं देते? हाँ जी, वो मोनोपोली है ना। वो कहते हैं हम इंडियंस लेके आएंगे और खुद ही पैसा कमाएंगे, खुद ही नहीं, पाकिस्तानियों ने क्यों बेचवाना, कड्डो बारे ना। और गल्फ जायंट्स अदानी ग्रुप ने खरीदी है। ये आप देख लें कि हर टीम में, इधर भी 6 टीमें बनाई गई हैं। और पाकिस्तान में ये ILT T20 बहुत ज़्यादा खेलते हैं जाके इधर। ये माद वसीम, फहर जमान, ये अगले दिन गल्फ जायंट्स डेजर्ट वाइपर से खेल के आए। पैसे कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं ILT T20 से। हर साल जाके खेलता है, जब से 2023 से शुरू हुई है। अच्छा, इंडियंस पाकिस्तानियों को इंडिया नहीं बुलाते, दुबई बुला लेते हैं। देखिए एक और बात भी है ना, वो कहते हैं कि ये लीग जो है ना दुबई से थोड़ी सी रिलेट करते हैं वो। ठीक है ना, IPL तो बहुत बड़ी लीग है ना, इधर कितने को पैसे कमा लेंगे, IPL के बराबर तो नहीं है ना। और इंडिया देखें, इंडिया हर जगह पर, आपने कहा इनकी व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा 360, वो भी इंडियंस देखते हैं ना इसे। देखें 367 मिलियन से 255 माइनस कर दें तो ये 100 मिलियन रह गया ना। तो 100 मिलियन ग्लोबलाइज ही पूरी ग्लोब देखते हैं, और जो है बाकी जो है इंडिया अकेला देखते हैं। क्योंकि ये ब्रांड्स जो, क्योंकि KKR जो है वो कहते हैं कि इधर भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। KKR के कुछ स्टाफ, प्लेयर्स और कोच जो हैं जाके दुबई में भी करते हैं, ऐसे अबू धाबी नाइट राइडर्स को। फिर ऐसे ही दुबई कैपिटल्स का है, ऐसे ही MI एमिरेट्स का है। ठीक है जी। और ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्रिकेट को प्राइवेटाइज करते हैं और साथ पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, और जो है फेम भी मिलता है। जबकि पाकिस्तानी जो है हमारे इधर बिजनेसमैन, वो इंटरेस्टेड ही ना टीम्स लेने में ना कुछ और करने में। एक बिल्डिंग बनाना, बिल्कुल बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग बना लो, ऊंची बिल्डिंग बना लो, बस। और चीमा साहब इस दफा का जो वेन्यू हमने सेट किया PSL का, सिर्फ 4 स्टेडियम है आपके पास। इंडिया कराता है 20-20, 25-25 स्टेडियम्स में, आपके पास सिर्फ 4 स्टेडियम्स हैं। और आप चीमा साहब पहले हमने सोचा था कि हम पेशावर के स्टेडियम में भी मैच करेंगे। हमने 2023 हमने एक मैच कंडक्ट किया पेशावर ज़ल्मी के पेशावर में, लेकिन वो कहते हैं इतना सेफ नहीं है पेशावर कि आप उधर मैच कंडक्ट कर सकें। पेशावर इस मैच की दिख रहा है, पेशावर में तो लाइव जहाज उतरते पर गोलियां चल गई थी। अच्छा, पेशावर में एक दफ़ा PIA का जहाज उतर रहा था तो फायरिंग हो गई थी। अच्छा, शोर मच गया कि ये जहाज फायरिंग किसने कर दी है। तो उधर PSL ने और बाकी लोगों ने किधर जाना है यार, ये तो छोड़े इन बातों को। लेकिन ये भाई कमा गए हैं पैसा, तो IPL को ग्लोबलाइज कर दिया उन्होंने। बेसिकली हर देखें IPL के मॉडल को दुनिया में ले गए हैं, बिल्कुल रेप्लिकेट कर दिया, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, और अगला जी अमेरिका। देखो कर रहे हैं उन्होंने काम यार, वो बिजनेसमैन लोग, वो बिजनेस करते हैं। मतलब देखें हर जगह नाम इंडिया का ही है, मुंबई इंडिया का, ठीक है, देखिए नाइट राइडर्स इंडिया से आगे कोलकाता से, मतलब कि इंडिया का नाम पूरी दुनिया में इस टाइम इंडिया के सिक्का चल रहा है क्रिकेट के लिहाज से।
इंडिया सुपर पावर बन चुका है इस टाइम क्रिकेट। मैंने आपको क्या कहा था? इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट। मुझे ये बताएं, जो इंडिया डिक्टेट कर रहा है क्रिकेट में, क्या वो वैसे नहीं करेगा? करेगा। 100% करेगा। सो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, अगर कोई बंदा समझना चाहता है कि इंडिया एक जब ऑन द पास टू बी अ ग्रेट पावर, ऑन द पास टू बी अ बिगर पावर, इंडिया ये जो कुछ कर रहा है, ये आप देखिएगा, ये क्रिकेट की ये पहला स्टेप है। क्रिकेट में जो उनकी डोमिनेंस है ना, क्रिकेट में जो उनकी डोमिनेंस है, वो आप देखें कि वो उसको देख रहे हैं। एक चीमा साहब, एक और चीज़ भी साथ अपने ला लें कि इंडिया इतना तगड़ा हो चुका है, आईसीसी को डिक्टेट कर रहे हैं, एसीसी को डिक्टेट कर रहे हैं, प्लस वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है ना कि इंडिया आगे जो अपना एक कार्ड खेलेगा 2026 के वर्ल्ड कप में, वो ये होगा कि वो अपने ग्रुप में पाकिस्तान को नहीं रखेगा। उसकी मेन रीज़न क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने मैचेस भी दुबई में खेलेंगे, और इंडिया नहीं चाहता कि मैं अपना कंट्री छोड़ के दुबई जाऊं, और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस देनी नहीं है, इन्हें दुबई से भी बाहर हो जाना है। और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया अगर ए ग्रुप में तो पाकिस्तान बी ग्रुप में हो, अगर इंडिया बी ग्रुप में तो पाकिस्तान ए ग्रुप में हो। और आप देखें साहब, अभी इंडिया जो है दुबई में अपने सारे मैचेस कंडक्ट कर रहा है। वो समझते हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम होती है, बिल्कुल इनकी वजह से। बिल्कुल वो ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही समझ है ना? हाँ जी। कि यार हमारी मार्केट वैल्यू कम होती होगी, छोड़ो पर इन्हों दे नाल की खेलना है, ये क्या है, और दूसरा हाइप क्रिएट कर देते हैं। आप देखिए ना, एक वक्त हुआ करता था कि वो कहते थे कि यार ये ना इनके साथ मैच खेलेंगे ना तो मीडिया राइट्स अच्छे बिकेंगे, लोग तमाशा देखेंगे। सब आज भी हैं, वो कोई नहीं देखते, खत्म हो गई गेम। आज वो क्या कहते हैं, ना हो हम उनके क्लब में, हम उनके क्लब में ना हो, खेलने ना पड़े, क्योंकि उनको पता है इन्होंने तो अपने पोल मैच ही हार जाना। चिवा साहब, एक आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आज भी अगर आप कराते हैं बायलैटरल सीरीज, टिकट्स बहुत ज़्यादा बिकेंगी, और 95% टिकट्स कौन खरीदेंगे? इंडियंस। उन्हें पता है हमने जीतना है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत नहीं यार, पाकिस्तानी भी खरीदेंगे, ऐसी कौन सी 5% खरीद रहे हैं ना। और नहीं, पाकिस्तानी खरीदेंगे। आप देखें, आप प्रॉब्लम है यहाँ टिकट खरीद के करना की, साड़ा वीज़ा ही नहीं लगना। अच्छा, इंडिया का हाँ वीज़ा नहीं लगना। सर जी महाराज, जब वीज़ा ही नहीं देना उन्होंने तो टिकट का की करना है, सर्च मारनी टिकट। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा नहीं दिए गए थे। और सर जी, आपको वीज़ा मिलना किस चीज़ का है, मुझे ये तो बताएं। आपने टिकट क्या करनी है? मैं टिकट ले लो जी, 400 दिरहम की टिकट है। वो कहेंगे जी सर जी, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है, आप फ़ोन करें एजेंट को, दुबई का वीज़ा अप्लाई कर दो। सर 100% रिजेक्शन रेट है सर, 100% रिजेक्शन रेट। आप अप्लाई करें रिजेक्ट, अप्लाई करें रिजेक्ट। डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि अप्लाई कोई ना करे। आप इतना अप्लाई, इतना करो, क्या उसे बोलते हैं, अप्लाई, आप इतना रिजेक्ट करो इनके वीज़ाज, इनका दिल ही टूट जाए। अच्छा। ये अप्लाई ना करें, इनका नुकसान हो। और मेरा ख्याल पता नहीं कितना 30-32 हज़ार रुपया लगता है एक दफ़ा अप्लाई करने में, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं कितना, 32,000 में एक से अबाउट $120, $30 भाई, $130 फ़ी है। इतनी फ़ी है जितनी यूरोप की फ़ी है। यूरोप की 40,000 के करीब है मेरा ख्याल है। तो वो कहते हैं सॉरी भाग जाओ, ठीक है। और अब तो वो हमें उन्होंने वीज़ा नहीं दे, 96 आवर्स का वीज़ा देते हैं, कहना भज जाओ इतों, वापस ना आना, इस पास ना इधर ना आना। तो ये चीज़ें तकलीफ़ होती है ये देख के हमें कि हमारे लोगों को नहीं पता कि ग्लोबलाइज कैसे करना है। हम नहीं दुबई के स्टेडियम इस्तेमाल कर सकते। यार ये वसीम अकरम और ये वकार यूनुस और ये सारे ये इस तरह के काम नहीं कर सकते। किस तरह होंगे कि ये लीग्स बना लें और ये सारा कुछ कर लें, इनका दिमाग नहीं काम करता। कौन आएगा इनकी लीग में? यार वसीम अकरम बहुत बड़ा प्लेयर है यार, वो साथ को 4 बिजनेसमैन डाले। जी साहब, वसीम अकरम जो है ना, वो कहते हैं मैं सिर्फ जो है क्रिटिसाइज करूं, कमेंट करूं इधर बैठ के टीवी पे, ना ही वो कोई क्लब बनाता है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, क्रिकेट में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है सिवाय क्रिटिसिज्म ना पैसे लाभ। बट वकार यूनुस, शुएब अख्तर और इस टाइम वसीम अकरम का एक ही काम है, क्रिटिसाइज पाकिस्तान। जितना आप कर सकते हैं, नहीं आप क्रिटिसाइज करें लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर करें। लेकिन अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं चल रहा। वो केले खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो क्यों हो गया। यार ना सेब खा लेना यार, उनको किसने कहा, नाशपाती खा लें, अमरूद खा लें यार, या वो किसने कहा केले खाएं, और ये छिलकों के साथ खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये छिलकों के साथ कौन केले खाता है? ये खा लेते हैं जब रोज़ा ज़्यादा लग रहा हो। हैं, रोज़े के साथ ही खा।
एनी हो, थैंक यू वेरी मच Thank you, जीवन, आपकी बात का बहुत शुक्रिया। ये है चीज़ करने की कि आप क्रिकेट को ग्लोबलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, कमर्शलाइज करें, पैसे बनाएं, नए नए एवेन्यूज़ खोलें। हमारे पास कोई डॉलर हमें कमाने नहीं आते हमारे लोगों को, और जो लोग द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, मैं तो इस चीज़ में कहूँगा क्रिकेट में पैसा लगाएं, हर 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 स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दें, लोगों के बच्चों के रुख जो है वो मोड़ें ग्राउंड्स की तरफ। जो ड्रग्स पी रहे हैं इस वक्त घरों में बैठ के और गेम्स खेल रहे हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और टिकटॉक कर रहे हैं और बेहुदा चीज़ें कर रहे हैं, बच्चों के रुख ग्राउंड्स की तरफ मोड़ते हैं। सिनेमाज तो आपने बंद कर दिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आपने बंद कर दी है ना, एंटरटेनमेंट को तो ख़त्म कर दिया आपने। क्योंकि मौलवी कहता है कि पाकिस्तान में मौलवी कहता है कि ये सिनेमा क्यों चलता है। इस दफ़ा पाकिस्तान में ईद में कोई फिल्म नहीं आई, कोई फिल्म यहाँ चलती नहीं है। और फिल्म इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंडिया की फिल्में हमने बंद कर दी हैं दुश्मनी में। ओके फाइन, अपनी बनाते नहीं हैं, एंटरटेनमेंट बंद हो गई, स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं हैं, वो चलती नहीं, तो फिर करते क्या हैं सारा दिन, बस बोटियाँ गोश्त खा रहे हैं। दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।